और जो एडवोकेट इस वक्त अस्पताल में दाखिल हैं और उस इंजरी और पेन को फेस कर रहे हैं, पुजारी के पे अटैक करने का मतलब मंदिर के ऊपर अटैक है और ये बड़ा सीरियस इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। गवर्नमेंट से अपील है कि फौरी तौर पर इसको ऑर्डिनेंस के रूप में जो है लागू करना चाहिए। जम्मू में लगातार से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और कल भी एक मामला जम्मू के इलाके से ही सामने आया जिसमें एक सीनियर एडवोकेट के ऊपर मर्डरस असॉल्ट का मामला सामने आया है। उसके बाद से एडवोकेट्स ने इसको कंडेम भी किया है और एक गुस्सा भी उनका साफ तौर पर नज़र आ रहा है और कई बड़ी बातें भी उन्होंने कही हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अशोक शर्मा जी इस समय बातचीत में मौजूद हैं। एडवोकेट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, उसके ऊपर इस तरह का अटैक होना कितना बड़ा कंसर्न है? देखिए, अदालत जो है इंसाफ का मंदिर है और उस मंदिर का पुजारी वकील है और पुजारी के पे अटैक करने का मतलब मंदिर के ऊपर अटैक है और ये बड़ा सीरियस इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। और जो एडवोकेट इस वक्त अस्पताल में दाखिल हैं और उस इंजरी और पेन को फेस कर रहे हैं, वो सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट हैं और जिनकी 4 दहाइयों से यहाँ प्रैक्टिस है और जिनका एक नाम है। इस तरह का अटैक जो है गनवाना अटैक, ये बारबेरिक अटैक एक्ट है और ये कवर्डली तरीके से किया गया है और शार्प एज वेपन से हुआ है। तो इस तरह का अटैक जो है इसको रोकने की पूरी प्रयास एडवोकेट्स तो करेंगे ही, जजेस भी करेंगे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी इसका संगीन लिया है और सीरियसली उन्होंने डायरेक्शन जो है सरकार को दी है, हदायत की है। लेकिन ये ज़रूरी पड़ता है कि सरकार भी इसको और सीरियसनेस से देखे और हमें पूरा यकीन है कि ये सरकार, अदालत और एडवोकेट्स मिलके, समाज मिलके जो है फिर इंसाफ के मंदिर को तोड़ने की जो कोशिश है उसको रोका जाएगा। वी विल गिव ए बिफिटिंग रिप्लाई टू दोज फोर्सेस हु वांट टू डिसमेंटल द डिग्निटी ऑफ द जुडिशरी, डिग्निटी ऑफ द बार, डिग्निटी ऑफ द लॉयर्स। वकील साहब, मेरा सवाल आपसे रहेगा, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है अब कितनी नीड ऑफ द आवर बनता जा रहा है, इसके ऊपर क्या आपका टेक है? बिल्कुल कोई ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल डिले नहीं कर सकते। यानी ये जो एक्ट है ये दर्शाता है कि आने वाले वक्त में अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि फौरी तौर पर इसको ऑर्डिनेंस के रूप में जो है लागू करना चाहिए। क्या अपील रहेगी हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से और जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? इस एक्ट को सीरियसली लें, मोस्ट सीरियसली लें और ये इंसाफ के मंदिर पे जो अटैक है इसको आम अटैक नहीं समझा जा सकता, आम एक्ट नहीं समझा जा सकता। हम ग्रेटफुल हैं उन लोगों के जिनके जहन में आया कि SIT एकदम में कायम हुई, लेकिन उसका रिजल्ट आना चाहिए। इट शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड। तो हमारी अपील रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से, DG साहब से, कि जिस तरह से ऑनरेबल चीफ जस्टिस J&K हाई कोर्ट ने अपनी कंसर्न जो है एक्सप्रेस किया है, उसी तरह से उनको सीरियसली लेके और चंद घंटों में इसको रिजॉल्व होना चाहिए। वकील साहब, जिस तरह आपने SIT का जिक्र किया, किस तरह का रिस्पांस एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं जो इसके साथ डील कर रही हैं उनकी तरफ से आपको मिल रहा है? क्या आपका जो है फॉलोअप उनके साथ रहा है? देखिए, अभी तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हाल ही में वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है और उनके क्या लबाब रहेगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि CCTV कैमरा की फुटेज अवेलेबल हैं। तो जब CCTV कैमरा की फुटेज अवेलेबल है तो कोई पीछे बात रह नहीं जाती कि फौरी तौर पर मुलजमान को गिरफ्तार करके उनको सख्त सज़ा देने की तरफ से बढ़ना चाहिए। तो साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इस समय जम्मू के प्रेस क्लब की और यहाँ पर सीनियर लॉयर्स और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह कल एक अटैक सीनियर एडवोकेट के ऊपर होता है, एडवोकेट सुरिंदर कौर के ऊपर, और उसके बाद से ये एक बड़ा कंसर्न तो है ही है और दूसरी तरफ SIT की टीम जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है और पूरी तरह से जो फॉलोअप है वो भी लिया जा रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट ज़रूर करें। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं शोमिल एब्रो, जम्मू परिवर्तन के लिए।